हरे कृष्ण। हरे ॐ कृष्ण। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे वैष्णव सदाचार क्लास में। पिछले हफ्ते हम ये क्लास कर नहीं पाए थे, परंतु आज हम पुनः ये क्लास करें। क्लास के बाद में हम आपको एक खुशखबरी देंगे। वो कल भी देंगे, आज भी देंगे। तो सर्वप्रथम हम हमारे आज के सत्र के लिए शुरुआत करते हैं। विशेषतः पिछली बार हमने अ, मंदिर के अंदर वस्त्र कैसे पहनने चाहिए और किस तरीके से हमारी केशभूषा हेयर स्टाइल किस पद्धति से होनी चाहिए, ये इसमें देखा हुआ था। फिर सोने के जेवरात ज्वेलरी वगैरह बहुत हेवी हेवी जो पहन के हम आते हैं, या फिर डियोज वगैरह मार के आते हैं, ये सब कुछ मना किया हुआ है। क्योंकि ये सारी चीजें ऐश्वर्य दिखाते हैं। और भगवान के सामने जब हम आते हैं तो भगवान के सामने हम क्या ही ऐश्वर्य दिखाएंगे, बराबर है। भगवान खुद ऐश्वर्य के भोक्ता है और ऐश्वर्य उनसे आता है। तो हम भगवान के सामने उनका एक दास बन के चाहिए, उस भावना से जाने चाहिए। ना कि मैं कितना बड़ा हूं और मैं कितना अच्छा हूं। क्योंकि हम कितना भी ऊपर से पैचअप करने की कोशिश करेंगे, है तो ये भौतिक बॉडी पस म्यूकस स्टूल यूरिन बाइल से बनी हुई, इसमें से हर वक्त हर होल में से गंदगी बाहर आती है। तो भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है, उनके सामने इसको कितना भी लेपन लगा के आने की भी हमने कोशिश की, तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। विशेषता मूड जो है, वो मूड हमारा हमेशा भगवान के सामने दासानुदास का रहना चाहिए। इस तरीके से अगर हम भगवान के सामने, तो इस भावना से अगर हम भगवान के सामने जाते हैं, तो भगवान हमारे भाव को ज्यादा देखते हैं, ना कि हमारे बाहरी दिखावे को और शरीर को। इसका मतलब ये भी नहीं कि शैबी आपका पूरा अवतार है, दाढ़िया ये सब कुछ ऐसे वैसी रखी हुई है, और कपड़े पता नहीं कैसे पहने हुए हैं जिसमें कोई धोए हुए नहीं है। ऐसे अवधूत, निगेटिव कन्नोटेशन में अवधूत बन के भी भगवान के सामने हमें नहीं जाना है। हमें जाना है बहुत सादगी से, परंतु स्वच्छता पूर्वक भगवान के सामने जाना चाहिए। तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, इसका तत्व क्या है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, जैसा कि पहले बताया गया है, मंदिर में स्वच्छ कपड़े ही पहनने चाहिए।
बिना धोया हुआ कल का ही पहना हुआ है। विशेषता, आइडियल, आदर्श, बहुत ज्यादा आदर्श ये है कि आप जितना स्नान करोगे उतने बार आप फ्रेश कपड़े पहनते हो तो बहुत अच्छी बात है। परंतु दिन में आप सुबह कपड़े पहने हुए हैं, फिर 4 बजे या 6 बजे आपके जो विशेषतः ब्रह्मचारी सब 4 बजे फिर से उठ रहे हैं, वो भगवान से पहले वो स्नान कर रहे हैं, तो फ्रेश कपड़ा पहनना काफी अच्छा रहेगा। या फिर कोई गृहस्थ व्यक्ति है, अपनी जॉब के लिए अच्छे कपड़े पहन के गए, लेकिन जॉब से आने के बाद अगर वो स्नान करके वापस फ्रेश कपड़े पहनते हैं तो वो अच्छा माना जाता है। और ना कि दूसरे दिन फिर से ऑफिस के लिए, या वही वही रात का जो नाइट ड्रेस है वो हर रोज वही पहनते जा रहे हैं करके, इस पद्धति से नहीं होना चाहिए। जितना हम अच्छे और फ्रेश कपड़े पहनते उतना हमारा चित्त जो है वो बहुत अच्छे से रहता है। ठीक है। कोई भी पदार्थ खाने के पश्चात हाथ एवं मुंह को धोकर ही मंदिर में प्रवेश करें। तो जैसे हमारे अभी सेटअप में जो है, हमारे टेम्पल हॉल के एक ही है, तो वहां पे हम प्रसाद लेते हैं। परंतु जैसे ब्रेकफास्ट के मॉर्निंग में जो भक्त से आते हैं मंगल आरती में, जब वो प्रसाद लेते तो उसके उपरांत उन्होंने जाके हाथ धोना चाहिए, अपना एक कुल्ला करना चाहिए करके, और फिर उसके बाद ही वापस आके दंडवत। जनरली भक्तगण जो होते हैं जब भी कभी प्रसाद लेते हैं वो हाथ धोते हैं, पैर भी धोते हैं अपना, और कुल्ला करते हैं मुंह में, मतलब दे जस्ट टेक वाटर एंड मुंह को धो के फिर उसको छोड़ते। सो इट इज अ बेसिक एटिकेट। तो हम मंदिर में जाए या ना जाए, यह हमारा एक दिन भर का एक ये रहना चाहिए, स्वच्छता का मानदंड रहना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करते समय हाथ एवं पैर स्वच्छ धुले हुए हो। अभी बहुत सारे मंदिरों में, पुराने मंदिर में आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहां पे साइड में नल रखा हुआ है, सब लोग वहां पे पैर धो के जाते हैं। या फिर बहुत सारे मंदिरों में मंदिर के सीढ़ियां चढ़ने से पहले से ऑटोमेटिक पानी का सिस्टम लगाया हुआ रहता है, जहां पे आप जाके आपका पैर जो है उस पानी में धो के ही आगे सीढ़ियां चढ़ते हैं। अभी कुछ मंदिरों में वो, इवन अपने जुहू मंदिर में भी साइड में नल रखा हुआ है, जो मेन गेट से हम अंदर ऊपर चढ़ते हैं उस समय इस साइड में आपके लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो आपको वहां पे नल लगाए हुए दिखेंगे। तो मंदिर में जब भी हम प्रवेश करते हैं तो हमारे हाथ और पैर स्वच्छ होने चाहिए, बट बहुत सारे जगहों पे ये पॉसिबल नहीं होता है। जैसे हमारे मंदिर में भी ये पॉसिबल नहीं है कि कहीं पे साइड में हम हाथ और पैर धोने की सुविधा कर पाए आज तक। भविष्य में हुई तो देखते हैं, परंतु ये एक नॉर्म होता है। शौच क्रिया के पश्चात स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करें। देखिए, विशेषता अभी आगे भी दिखाया जाए, बताया जाएगा हमें हमें कब कब स्नान करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या है ना, स्वच्छता जो रहती है वो, बाहर के लोग बोलते हैं क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, परंतु शिल प्रभुपाद बोलते हैं, बाहर के लोग बोलते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, शिल प्रभुपाद बोलते थे क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। अगर व्यक्ति स्वच्छ रहता है तो ही वो भगवान के प्रति उसकी चेतना रह सकती है। आप आपका आचरण के साथ साथ आपका शरीर, आपके कपड़े, बाकी सब चीजें जो है वो गंदा रखते या स्वच्छ नहीं पहनते हैं, तो आप के अंदर वो स्वच्छता का गुण नहीं है, तो जो चेतना है वो भी अच्छे से काम नहीं करेगी, वो भक्तिमय चेतना नहीं रहेगी। इसलिए स्वच्छता रखना अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो शौच क्रिया मतलब 1 नंबर और 2 नंबर होता है। तो 1 नंबर के टाइम पे जब हम जाते हैं तो उस समय हम हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं और कुल्ला करते हैं, मतलब मुंह में पानी लेके ये करके उसको फेंक देते हैं, मुंह धो के फेंक देते हैं। सो ये 3 चीजें करते हैं। अगर शौच के लिए गया, मतलब 2 नंबर के लिए कोई व्यक्ति जब जाता है, उसको कंपल्सरी स्नान करना चाहिए हमेशा। जिससे प्रभुगण, हम जनरली नॉर्म्स क्या रखते हैं, प्रभु जिसको 2 टॉवल रखने चाहिए। एक टॉवल से उन्होंने अपने आप को कमर के नीचे ढकना चाहिए, दूसरा टॉवल एक अलग जगह पे बाथरूम में लगा देना चाहिए, उसको टच नहीं करने का। उस टॉवेल के ऊपर आप अपना शौच करके अच्छे से स्नान करके फिर ही उसके बाद उस दूसरे टॉवेल को
छूने का। अगर आपने आपके शौच करने के बाद आपके दूषित अवस्था में ही उस टॉवेल को छू लिया तो वो टॉवेल भी दूषित बनता है। तो किसी भी चीज को हम छूते नहीं है एक बार दूषित होने के बाद। नाखून हम काटते तो भी हमें स्नान करना चाहिए, और स्मशान भूमि में जाते हैं तो भी स्नान करना चाहिए। ये तीन चीजों के बाद हमें हमेशा स्नान करना चाहिए। तो उसमें आगे भी लिखा है, स्मशान भूमि, मृत शरीर को हमने छुआ है, शौच क्रिया की है, नाखून काटे हैं, बाल काटे हैं, दाढ़ी की हुई है, तो हमें हमेशा स्नान करना चाहिए, क्योंकि उसको दूषित समझाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अरे मैं नाखून काट ली जाके नहा जाओ, नहीं। नहाने से पहले ही जाके नाखून काटो तो अच्छा है ना। बार बार स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब स्नान करने जाना है तभी दाढ़ी करके आ जाइए, तो आपको बार बार स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा इंटेलिजेंट अगर हम स्केड्यूल करते हैं तो वो अच्छा है अपने लिए। उसके बाद आगे, मंदिर में किसी को भी डकार नहीं लेनी चाहिए भगवान के सामने। ठीक है। जनरली लेते तो भी हम अपना मुंह ढकते हैं, या फिर विग्रह आपके सामने है तो उनसे ऐसे साइड में मुंह करके अपना हाथ से ये ढकते। लेकिन लोगों को रहता है ना ऐसे, नो, अपने आप को शेर समझते हैं जब वो डकार देते हैं जोर से, तो बहुत सारे लोग वाह, हाँ हाँ हाँ, वासुदेव वासुदेव ऐसे करते हैं बहुत बड़े। सो इट्स नॉट गुड एटिकेट्स। ये अच्छे सदाचार नहीं कि लोगों के बीच में बैठ के आप आपके पेट के ऊपर हाथ लगाते हुए लोगों को दिखा रहे हो कि कितना आपने खाया है। उस डकार जो रहता है ना, उसका भी वो अशुद्ध वायु रहता है, और उसका भी बहुत गंदा स्मेल आता है। सो दैट्स इसीलिए हमें किसी के सामने भी डकार नहीं लेनी चाहिए। अगर आए तो भी साइलेंटली हो तो अच्छा ही है, परंतु अपना हाथ अपने मुंह को लगा के ये बात करता है। विशेषता, अगर किसी दूसरे व्यक्ति से बात भी कर रहे हो और आपको जाके उसके कान में बताना है ना, तो जाके ऐसे तुरंत बोलते नहीं, क्योंकि हमारे मुख से बहुत बदबू वाला ये आता है। तो हम क्या करते हैं, हमारा हाथ ऐसा रखते हैं, ठीक है, और हाथ रख के उस आदमी के साथ बात करते हैं, ताकि हमारा जो दूषित वायु है उस व्यक्ति को तकलीफ ना दे। ठीक है। मंदिर में रहते हुए मुख में, कान में अथवा नाक में उंगली ना डाले। नाक में उंगली डाल के ऐसे गोल गोल करके ऐसे फेंक दिया मंदिर के अंदर, सॉरी। या फिर ऐसे कान में ऐसे 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 हाथ डाल रहे हैं और फिर आपका निकाल रहे हैं और फेंक रहे हैं करके, दैट्स नॉट गुड। कभी कभी आपके कान में बहुत ड्राई होने के बाद खुजली वगैरह होती है, तो उस कान को आप ऐसा ये क्रॉस करके ऐसा ये कर सकते हैं, या फिर आपका नैपकिन वगैरह लेके उससे निकाल सकते हैं। जनरली जब आप स्नान करते हो उस समय पानी डाल के आप उसको पूरा साफ कर सकते हैं। बाकी के टाइम पे कभी उसको हाथ नहीं डालना चाहिए। यदि अत्यंत आवश्यक हो तो तुरंत हाथ हाथ धो, क्योंकि बहुत इचिंग हो रही है और लग रहा है कि बहुत तकलीफ हो रही है, तो सिर्फ जब आप कान में हाथ डालोगे तो उसके बाद तुरंत उसको पानी में लेके ऐसे हाथ धो देना चाहिए करके कि ठीक है। ठीक है। अर्च्य विग्रहों की सेवा करने वाले भक्तों को उपरोक्त नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विशेषतः जब हम भगवान के गर्भगृह में हैं, ऑल्टर में है, भगवान की सेवा कर रहे, एक्चुअली बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए हम लोगों ने, क्योंकि हमारे मुंह से इतना गंदा स्मेल आता है। भगवान का सच्चिदानंद विग्रह रहता है, उसके ऊपर हम धड़ाधड़ बातें कर रहे हैं, बातें करते हो कि अपने मुख से वो हमारे सलाबाई के तुषार उड़ते हैं वो भगवान के ऊपर, हम भगवान को भी, भगवान दूषित नहीं होते, बट वो विग्रहों को उससे अपने पंचामृत से की जगह अपने सलाइवा से स्नान करवाएंगे, तो वो तो अपराध है ना, सेवा अपराध। इसलिए अर्च्य विग्रहों के, एक्चुअली हम मंदिर में भी रहते हैं जब भगवान के सामने ऑल्टर ओपन है, तो जोर से बात नहीं करना चाहिए कभी। धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि सामने भगवान है। सोचिए आपके घर में अगर कोई बड़ा व्यक्ति आ जाता है जो एमएलए है, एमपी है, राष्ट्रपति है, पंत प्रधान है, या ये नगर सेवक है छोटा सा, या आपके गांव का सरपंच है, उसके सामने भी हम जोर से बातें नहीं करते। अरे वो आए, तेरे से बोलो गेस्ट आए। बच्चों को बोलते ये बातें मत करो, गेस्ट आए अपने घर पे। यहाँ पे साक्षात भगवान जो सारे ब्रह्मांडों के रचयिता है वो हमारे सामने खड़े हैं, लेकिन हम इतना ये कहते हैं, अरे हरि बोल माता जी प्रभु जी इधर आओ, इधर करो, ये करो, वो करो। तो ऐसे नहीं, धीरे से बहुत सॉफ्टली बात करेंगे, क्योंकि वो भगवान देखते हैं हमारे अंदर एटिकेट सदाचार नाम की चीज नहीं है करके। ठीक है। मासिक धर्म के समय
माताएं ऋतु स्नान से पूर्व मंदिर में आ सकती है, परंतु आरती, श्रृंगार, सेवा, हार बनाना अथवा मंदिर एवं मंदिर के रसोई घर में कार्य एवं विग्रहों के वस्त्रों की सिलाई इत्यादि विग्रहों से प्रत्यक्ष संबंधित सेवाएं न करे, न ही इन वस्तुओं को स्पर्श करे। तो ये लिखा है कि आप दर्शन के लिए भगवान का आ सकते हैं, आप अपना जप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, परंतु भगवान के लिए जो डायरेक्ट सेवा है, भगवान को छूना, श्रृंगार करना, हार बनाना, वस्त्रों की सिलाई करना, उनको ज्वेलरी को ठीक करना वगैरह, ये सब जो भगवान से और भगवान के पैराफर्नीलिया, भगवान की चीजों से डायरेक्ट संबंध आने वाली सेवा है, वो मासिक धर्म के समय हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे समय मासिक धर्म वाली स्त्रियां भगवान की सेवा करने वाले किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना रहे, क्योंकि हमारा शरीर जब दूषित रहता है, इवन प्रभु जी लोग भी अगर बाल काट के आए हैं, शौच करके आए हुए, तो वो दूषित है। उन्होंने भी दूसरे किसी भी व्यक्ति को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके स्पर्श से वो भी दूषित हो जाते हैं। ये स्वच्छता के मानदंडक है, इसमें कम ज्यादा, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये बस एक स्वच्छता का मानक है भगवान की सेवाओं में, और ये सबके लिए समान है। ठीक है। ऐसी माता जी तुलसी पूजा में रह सकती है, परंतु तुलसी देवी को जल अर्पण नहीं कर सकती किसी भी स्थान, काल, परिस्थिति में। अरे, एक मिनट। नाम जप को नहीं रोकना चाहिए। तो मासिक धर्म है नहीं है, आप कंटेमिनेटेड है नहीं कंटेमिनेटेड है, कोई किसी का मृत्यु हुआ है, आपको ये आया है, उसका क्या बोलते हैं, सूतक लगा हुआ है, नाम जप नहीं रुकना चाहिए कभी। ये नाम जप जो है ये बहुत पवित्र है, और ये सारे जो सूतक और ये है इससे परे है। तो सभी परिस्थितियों में, सभी काल, सभी स्थानों के ऊपर हम नाम जप कर सकते हैं। भगवान के पवित्र नाम के जप के लिए कोई बंधन नहीं है। यदि संभव हो तो घर में भी माताओं को उपरोक्त नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन कभी कभी अपवाद संभव नहीं होता है। ऐसे समय में आपके अपने गृहस्थी के अन्य कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तथा विग्रह जो घर पे स्थित है उनकी उचित देखभाल हो रही है अथवा नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय में यदि संभव हो तो परिवार के अन्य सदस्य उनकी उचित सहायता करनी चाहिए। कि अगर मासिक धर्म चल रहा है तो प्रभुओं को सेवा लेनी चाहिए। ठीक है, कोई बोले, मुझे टाइम नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो प्रभुओं ने ये नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा सा भगवान के सामने भोग रख दिया तो कोई पहाड़ तो टूटने वाला है नहीं। तो वो थोड़ा सा उचित सहायता माताओं की कर सकते हैं। फिर आगे है सामान्य व्यवहार। हमारा सामान्य व्यवहार कैसा होना चाहिए? हम भक्त है, ये हमेशा टैगलाइन याद रखें। जैसे माथे के ऊपर हम लोगों को हमेशा उसका टैटू बना के रखें, ऑलरेडी टैटू है वो, लेकिन हमेशा रखना चाहिए कि हम भक्त है। हमारा जो तिलक है ना, वो हमें हमेशा रिमाइंड करवाता है कि हम भक्त है। हमारी कंठी जो है हमें रिमाइंड करवाती है हम भक्त है, और सदैव गुरु तथा श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बात सभी भक्तों को सदा ध्यान में रखनी चाहिए। मंदिर में रहे या घर पर, कचहरी में काम कर रहे हो या मार्ग पर हो, प्रत्येक को अपना सद्व्यवहार गुरु और भगवान कृष्ण के प्रति प्रशंसा भरे उद्गार प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार अपने दुर्व्यवहार के कारण अपने गुरु एवं श्री कृष्ण का अपमान हो, ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। देखिए कि चलो भक्तों के सामने, अरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस, और जैसे ही बाहर जाएंगे मंदिर के, क्या बोला बे, अपने को समझता गया तू, और तुरंत गालियां अपशब्द ये चालू कर दिया। नहीं, आपका कंठी और आपका तिलक देख के ही लोगों को पता चलता है यू बिलोंग टू इस्कॉन, यू बिलोंग टू कृष्णा, आप वैष्णव हो। लेकिन हमारा एक
दुर्व्यवहार जो है लोगों को भगवान के प्रति और हमारे संस्था और हमारे प्रक्रिया के प्रति, प्रोसेस, डिवोशनल सर्विस के प्रोसेस के प्रति उंगली उठाने के लिए ये कर दे। तो हमने ये कंठी माला पहनना या ये तिलक लगाना, मतलब चलो मैंने तो दिखा दिया कि मैं वैष्णव हूं, नहीं, ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दायित्व है। और ये तिलक लगाने से और कंठी पहनने से हमारे ऊपर जितने भी सारे दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उससे हम पीछे नहीं हट सकते कि नहीं 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 नहीं, ये तो मैं नहीं चाहता था करके। 1 मिनट के लिए मुझे टाइम दे सकते? मुझे बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉल आ रहा है, जस्ट 2 मिनट के लिए। हरे कृष्ण। यदि किसी का अनादर अथवा अपमान किया गया हो, तब भी ऐसे समय में स्वयं की उदारता दिखाते हुए अपना स्तर जरा भी कम न होने देते हुए व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। कभी कभी होता है कि हम कुछ नहीं करते लेकिन बाहर का आदमी आके हमारे ऊपर कुछ तो कमेंट मार देता है, कुछ बोल देता है, ऐसा वैसा। तो ऐसे समय क्या है, अगर हम उनको इससे बोल सकते कि देखिए, आप अपना काम, मैं अपना काम कर रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, जाइए, प्रेम से तो ठीक है। तो शांति से वहां से अपने आप को निकाल लेना चाहिए। लेकिन अगर उसने अरे किया तो मैं भी कार्य करूंगा, इस व्यवहार में आएंगे, तो वो अच्छा बात नहीं रहेगा। क्योंकि उनको और एक चीज मिल जाती है, और देखो देखो देखो, इस्कॉन के लोग झगड़ा कर रहे हैं करके। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा फ्री के अनवांटेड झगड़े में या आर्ग्यूमेंट्स में भक्त को कभी भी नहीं ये होना चाहिए करके। फिर भक्त को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई उन्हें फंसाए अथवा ठगे नहीं। हम्बल मूड रखना चाहिए, इसका मतलब कोई भी फंसा रहा है या ठग रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए कभी भी जीवन में। वो सतर्क रहना चाहिए हमें हमेशा हमारे जीवन में। ठीक है। साथ ही साथ भक्त को किसी भी झगड़े या व्यर्थ के वाद विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि आप ट्रेन से जा रहे हैं या आप कहीं पे ये कर रहे हैं, और उस समय किसी ने आपका सामान की वजह से ये हो गया वो हो गया। मैं अभी जर्नी करके आया, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन एक दिखता है कि लोग हमेशा करते हैं कुछ कुछ करके अपने को पैसेंजर्स के साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विशेषता भक्त जो है, हमने वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। विपरीत लिंग के व्यक्ति से व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। विपरीत मतलब अपोजिट जेंडर, मतलब माता जब प्रभुओं से डील करती है तब उन्होंने सावधानी बरतनी चाहिए, और प्रभु जब माताओं से डील करते हैं तब उनको सावधानी बरतनी चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों को अपने सामान्य, 1 मिनट, कहा गया। हम्म। रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों को अपने सामान्य व्यवहार के प्रति कभी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भक्तों को अपनी मूलभूत औपचारिकता, सभ्यता एवं मान अपमान के व्यवहार को सांसारिक समझ के स्वयं को उनके परे पहुंचा हुआ दिव्य व्यक्ति समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो सांसारिक लोग जो थैंक यू, हरे कृष्णा, सॉरी, एक्सक्यूज मी, ये सब चीजें करते। तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज है ना, ये बहुत सुंदर सा स्टेटमेंट बोलते हैं। इस्कॉन के भक्तों ने खुद को इस संसार के लिए आशीर्वाद नहीं समझना चाहिए कि मैं तो भक्त हूँ, मैं तो भक्ति करता हूँ, देखो इतना प्रचार कर रहा हूँ। मैंने ऐसा देखा है कितनी बार कि भक्त अपने आप को बहुत दिव्य समझते हैं।
और बाकी ये तो कर्मी है, ये तो भौतिकवादी है, ये तो मायावादी है, ऐसे करते हुए दूसरों की भर्त्सना करते हैं। देखिए, हम केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, इसका मतलब हम बहुत बड़े तीर खा हो गए, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर भी उतना ही अभी तक काम क्रोध मद मत्सर भरा हुआ है करके। हम कोई भक्त इतने शुद्ध बन चुके नहीं है, बस प्रोसेस में भगवान के और आचार्य और भक्तों की कृपा की वजह से आए हैं, उतना ही हमारा क्रेडिट है अभी तक। तो इसलिए दूसरों की भर्त्सना करना, दूसरों को नीचा देखना, कि देखो मैं तो इतना बड़ा हूँ क्योंकि मैं भक्त हूँ और मुझे सब लोग आके फेवर करो, मेरी पूजा अर्चा करो और मुझे महान समझो, बिल्कुल नहीं। ये भक्त का ये नहीं रहता है, चेतना ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, वो अपने आप को दास समझता है, सांसारिक चीजों के प्रति भी उसका जो दायित्व है उसका वो हमेशा पालन करता है। ठीक है, आगे। किसी से भी स्वयं के पैर से स्पर्श हो जाना अपराध माना जाता है। हम चल रहे, किसी को गलती से पैर लग गया तो अपना वो, ये दाहिना हाथ बोलते हैं ना इसको, राइट हैंड को स्पर्श करके फिर से अपने माथे को लगाना चाहिए। वैष्णव किसी भी चीज को पैर से हाथ पैर नहीं लगाता है। आपको अगर प्रसाद के लिए चटाई भी बिछानी है तो लोग क्या करते हैं, चटाई डाल देते हैं, एक हाथ पैर उसके ऊपर रख के दूसरे पैर से मार के उसको बिछा देते हैं। बहुत गलत बात है। भक्त को कभी भी किसी चीज को पैर से ये नहीं करना चाहिए। बाल्टी भी आपको अगर बाथरूम में सरका नहीं तो उसको ऐसे पैर से सरका के नल के नीचे लगा दिया, बिल्कुल नहीं, हाथ से उठा के रखना चाहिए, क्योंकि वो आपका एरोगेंस दिखाता है। अभी एरोगेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक रूड नेचर दिखाता है आपका वो। क्योंकि वो बाल्टी हो, चटाई हो या कोई भी चीज हो, वो भगवान का शक्ति है, और उस शक्ति को हम इस पद्धति से अपमानित नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसी भी चीज को पैर नहीं लगाना चाहिए। आपको आपके जूते हैं तो ऐसा नहीं कि उसको लेके आपके सर पे बिठा लेना चाहिए करके। जूतों का हम पैर से ये करते हैं, स्पर्श करते हैं। या फिर वर्शिप करते वक्त आपके पैर के नीचे का जो चटाई है, उसको अगर आपको खिसकाना है, दोनों हाथ में आपका पैराफर नहीं लिया है। जनरली हम लाते वक्त ऐसा नहीं कि पैर से घिसके हुए फिर तुलसी लाइक तुलसी आरती है, ऑल्टर के पास में चटाई पड़ी हुई है तो चलो उसको हाथ क्यों लगाना, तो पैर डाल के पैर से उसको खिसकाते हुए आ गए करके नहीं। उसको ऑल्टर से हाथ से उठाइए, तुलसी महारानी का जहाँ पे वर्शिप होने वाला है वहां पे रखिए, फिर आपके हाथ पे आचमन लेके आपके हाथ को धो दीजिए। ये एक वैष्णव तरीका होता है। लेकिन पैर से हाथ ये करना, उसको खिसकाना हटाना, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। मंदिर में बैठे हुए लोग अगर बीच रास्ते में हैं, तो उनको हम हाथ हाथ दिखाते हुए रास्ता मांगते हैं, और फिर वो जो छोटा सा रास्ता देते हैं उसमें से हम निकलते हैं। बराबर है, हमें मार्ग दीजिए, हमें मार्ग दीजिए, ना कि उनके ऊपर से हम लांघते हैं एक दूसरे। भगवान का प्रसाद, व्यक्ति, डिवोटी, या फिर भगवान का कोई भी पैराफर नहीं लिया है, इन चीजों को हम लांघते नहीं है। ठीक है, यदि अनजाने में अपने पैर का स्पर्श किसी को हो गया तो तुरंत ही धीरे से उसके शरीर को, बस मारना नहीं चाहिए, क्या रे तेरा पैर, मेरा हाथ पैर लग गया तेरे को, नहीं, हल्के से उनको बस ऐसे टच करके ये करना। अभी सपोज माता जी है और किसी प्रभु का या फिर किसी ब्रह्मचारी का अगर उनको पैर लग जाता है, तो हम ऐसे जाके उनके शरीर को टच नहीं कर सकते, वो अच्छी बात नहीं है करे। तो केवल ऐसे गेस्चर करना चाहिए कि मैं आपके शरीर को टच कर रहा हूँ, और ऐसे दूर से ही, और सॉरी बोलते हुए आगे निकल, क्षमा मांगते हुए आगे निकल लेना चाहिए करके, बट वो गेस्चर करना चाहिए। टच नहीं हुआ तो भी गेस्चर होना चाहिए वो करके। ठीक है, फिर ऐसे ही प्रभुओं का अगर, माताओं का अगर प्रभुओं को पैर लगता है, तो अरे प्रभु जी करते हुए पैर नहीं छूने चाहिए, या फिर ऐसा शरीर को नहीं छूना चाहिए, बस सॉरी या प्रभु जी ऐसे करते हुए गेस्चर करके उनको बस अपने माथे पे लगाना चाहिए। ऐसे करने से जो भी अपराध है वो नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार दो ब्राह्मणों या भक्तों के मध्य में जाते समय यदि हाथ दिखाकर हम मार्ग नहीं मांगते तो हमारा संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो जाता है। देखिए, ज्ञान तो बहुत छोटा ही है परंतु जितना भी पाया है अभी तक वो सारा का सारा शून्य हो जाएगा। ठीक है,
आगे, प्रवचन वर्ग। अगर हम प्रवचन में बैठे हुए हैं तो उस समय हमें क्या क्या चीजों का पालन करना चाहिए। प्रवचन के दौरान अत्यंत शांत एवं एकाग्र चित्त होना चाहिए। सोने वाले, आलसी अथवा बातूनी भक्त प्रवचनकार को निरुत्साही बनाते हैं तथा श्रोताओं का ध्यान विचलित करते हैं। बीच बीच में आके बातें करना, खुसफुस करना, बीच में हाथ उठा के प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है करके, इस पद्धति से लोग जो अपने आप को बिना रोके बस धड़ 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 बोलना चाहते हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है, बाकी लोगों का जो एकाग्र चित्त है उसको हम नष्ट कर देते हैं। फिर वो जो बोलने वाला व्यक्ति है उसका जो लिंक लगा हुआ है, वो जो एक तरीके से जा रहा है, उसको भी हम खंडित कर देते हैं। तो ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कभी, क्योंकि उससे सभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें अगर प्रश्न पूछना है तो हमें प्रश्न वो कक्षा के बाद में, क्लास के बाद में पूछना चाहिए। अगर अरे बाद में याद नहीं रहेगा, लिख के रखिए, बराबर है, और उसके बाद पूछिए। इस प्रकार का व्यवहार गुरु एवं परंपरा को कलंकित करता है। हम सो रहे हैं, बेचारा इतना लेके मेहनत करके अपने नोट्स लेके आया हुआ है, परंतु हम सो रहे हैं, अरे बहुत फिलोसफी बोलते हैं, अरे बार बार उस वही वही बोलते रहते हैं, तो सो रहे हैं करके। तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको नींद आ रही है, बाहर साइड में जाके आप खड़ा हो जाइए। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर आप बाहर चले जाइए, परंतु निरुत्साह मत लाइए भक्तों के अंदर। यदि किसी को अत्यंत नींद आ रही है तो वो उसे एक तरफ दीवार के किनारे खड़े जाकर खड़े हो जाने चाहिए। इससे पहले मंदिर में बैठने के संदर्भ में सुझाए गए नियमों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। प्रवचन के दौरान मंदिर में अथवा जिस स्थान पर प्रवचन हो रहा है उस कमरे के अंदर बाहर घूमना वर्जित है, क्योंकि उससे प्रवचन में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है। अरे मेरा तो ये सेवा है, तो प्रवचन में से टुकड़ू डुगडू करते घूम रहे करके, कभी किचन में जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कभी किसी को काना फूसी करके बुला रहे, किसी सब लोगों को ऐसे खड़ा रह के किचन में एज इफ आई एम बिग मैनेजर करके देख रहा हो करके, कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं। तो ये व्यवहार जो है ना, वो सबको डिस्टर्ब करता है। इसलिए इस व्यवहार से हम लोगों को हमेशा बचना चाहिए। विशेषतः जब हमारा प्रवचन चल रहा हो तो उस समय हम लोगों को कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे प्रवचन में बाधा। बर्तनों का आवाज करना, बच्चे अगर बहुत शोरगुल कर रहे हैं तो उनको एक कमरे में जाके वहां पे उनको सांत्वना देना, उनको वहां पे खेलने कूदने के लिए अरेंजमेंट करना। इस पद्धति से हमें हमेशा हमारा व्यवहार रखना चाहिए, ताकि कृष्ण कथा में कभी भी डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है। इस्कॉन के मंदिर बनाए ही इस तरीके से, और उनके पीछे बनाने का हेतु यही है कि लोग शांति से बैठ के कृष्ण कथा और कृष्ण नाम सुन पाए। ठीक है। और बाकी का मैनेजमेंट जो है, प्रोग्राम का, प्रसाद का, इसका उसका, ये सारा मैनेजमेंट केवल वो कृष्ण कथा अच्छे से हो और लोग अच्छे से सुन पाए, इसका सबॉर्डिनेशन है, उसके लिए वो किया जाता है। अन्यथा मैनेजमेंट और उन चीजों के प्रति हमारी कोई रुचि नहीं इतनी। ठीक है। आगे, माता पिताओं को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। यदि बच्चे शोर मचा रहे हो तो उन्हें मंदिर के बाहर ले जाए या किसी रूम में लेके जाए। जैसे अपने यहाँ पे हमारा जो छोटा रिसेप्शन रूम है उसमें बच्चों को लेके जाना चाहिए, जो बहुत बातें करते हैं बीच बीच में। बच्चे बीच में उठ के अपने मम्मी के पास जाके बात कर रहे हैं, फिर से आके बैठ रहे हैं, फिर से कहीं पे जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को मंदिर के बाहर खेलने के लिए लेके जाना चाहिए, या मंदिर में कुछ सुविधा है तो वहां पे रखना चाहिए। संबंधित एवं प्रसंगोचित प्रश्न पूर्ण नम्रता पूर्वक पूछे जाए, ना कि चैलेंजिंग वे से पूछना चाहिए हमें। ठीक है। श्रीमद् भागवतम अथवा भगवत गीता प्रवचन के समय प्रवचन करता जिस लय में श्लोक गा रहे उसी लय में दूसरों को भी अनुकरण करना चाहिए। यहाँ पे प्रवचन करता बोल बोल रहा है कि पहला श्लोक लेके सपोज वो ट्यून में गा रहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
तो हमें भी उसी टोन में गाना चाहिए, परंतु हमारा यदा यदा ही धर्मस्य, तुरंत चालू नहीं कि मैं कितना सुंदर गाता हूँ या मुझे देखो संस्कृत कितना क्लियरली आता है, ये नहीं होना चाहिए। जिस पद्धति से प्रवचनकर्ता ने गाया हुआ है उसी लहजे में और उसी टोन में हमें वो गाना चाहिए। उसके बाद जब भक्त श्लोक बोलते हैं तब पहले वरिष्ठ भक्तों को उसका उच्चारण करना चाहिए, फिर तो भागवत कथा चल रही है, भागवतम भगवत गीता क्लास चल रहा है, प्रवचन करता पहला श्लोका बोलता है 3 बार, और उसके बाद जब ऑडियंस उसको रिपीट करती है, जो वरिष्ठ है सर्वप्रथम वो करता है, फिर उसके बाद आगे आगे चलता है वो, और फिर उसके बाद माताएं, उसमें से भी वरिष्ठ माता प्रथम गाएंगी, फिर उसके बाद आगे के लोग गाएंगे। इस पद्धति से वो अ, सदाचार के स्वरूप में चलता है आगे। आरती आरती को निरंजन भी कहते हैं। इस प्रकार की शुभ वस्तुएं भगवान को अर्पित करने से अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। एनीथिंग इनऑस्पिशियस इन अवर लाइफ, जस्ट भगवान का ध्यान पूर्वक आरती लेने से भी वो नष्ट हो जाता है। हम जो भी अर्पित करते हैं वो सभी पदार्थ, भौतिक पदार्थ जो है वो शुद्ध रूप में होते हैं तथा वे इंद्रिय विषयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार आरती की संपूर्ण विधि शुभकारी है। तो जितने भी हम पदार्थ भगवान को अर्पित करते हैं, अगरबत्ती, धूप, दीप, अर्घ्य, वस्त्र, ये सारे हमारे इंद्रिय विषय दिखाते हैं और उनको हम भगवान के प्रति अर्पित करते हैं, तो इसलिए वो शुभकारी बन जाते हैं। दिन की पहली आरती मंगल आरती, शिल प्रभुपाद मंगल आरती को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। वो सबसे उसको मंगल इसीलिए बोलता है कि जो व्यक्ति इस मंगल आरती को अपने जीवन में कभी अटेंड करके उसमें हमेशा सम्मिलित होता है, कभी उसको स्किप नहीं करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कंपलसरी मंगल आने ही वाला है, ऑस्पिशियसनेस आने वाला है, अमंगल सारा झड़ने वाला है करके। तो इसलिए शिल प्रभुपाद ने विशेषता अपने जीवन में किसी को कृष्ण भक्ति बहुत अच्छे से चाहिए, उसका चेतना बहुत अच्छे से रखना है, कॉन्शियसनेस अगर उसको एलिवेट करना है, तो उसके लिए मंगल आरती बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में भक्ति के प्रति निष्ठा देने का काम आपको मंगल आरती करेगा। 17वीं शताब्दी के मध्य में अवतीर्ण हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण भावना की गुरु शिष्य परंपरा में महत्वपूर्ण आचार्य है। उनका कथन है, जो कोई भी ब्रह्म मुहूर्त के समय श्री गुरु के समर्पित सुंदर प्रार्थना विच इज गुरुअष्टक का गायन सावधानी पूर्वक उच्च स्वर में गान करता है, उसे मृत्यु के समय वृंदावन नाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रत्यक्ष सेवा का अवसर प्राप्त होता है। और वो गुरुअष्टक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ही लिखी है। संसार दावानल लीढलोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वम। ये जो हम सुबह गाते हैं उनको गुरुअष्टक बुलाते हैं, 8 है और गुरु के प्रति इसलिए गुरुअष्टक। और इसका जो भी ब्रह्म मुहूर्त में बहुत अच्छे से गान करता है उच्च स्वर में, वो व्यक्ति को भगवान के प्रति सेवा प्राप्त होती है, वो भी गोलोक वृंदावन में। इसलिए मंगल आरती बहुत महत्वपूर्ण है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ऐसे थे, वो कभी भी उन्होंने मंगल आरती मिस नहीं की। वो जहां कहीं भी रहेंगे, अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय वो अगर फ्लाइट के अंदर है तो फ्लाइट में बैठ के वो मंगल आरती करते थे, परंतु उन्होंने मंगल आरती कभी स्किप नहीं की। और जिस जगह पे जाते थे उस जगह का शेड्यूल फॉलो करना चालू करते थे। अगर वो अभी भारत में मंगल आरती करते उड़े हैं और वो अफ्रीका गए, वहां पे मंगल आरती का टाइम चल रहा है, तो वो मंगल आरती में जाके वहां का पूरा शेड्यूल फॉलो करेंगे, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती पूरा करते हुए। तो उन्होंने अपने जीवन में श्रील प्रभु कभी भी मंगल आरती मिस नहीं की, इसलिए तो इतना प्रचार और प्रसार कर पाए महाराज। बराबर है, गुरु के प्रति भक्ति वो उनको इन चीजों के लिए प्रेरणा दे पाई हमेशा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम। अरे नीचे आगे शिल प्रभुपाद लिखते हैं, सूर्योदय के पूर्व लगभग 1.5 घंटा पूर्व मंदिर में मंगल आरती होना आवश्यक है। अभी हमारा जो मंदिर है वो सोसाइटी के बीच में है। अगर हमने 1.5 घंटा पूर्व सूर्योदय के पहले मंगल आरती चालू की 4:30 बजे, तो
शायद से हमारे आस पड़ोस के लोग हमें यहाँ पे रखेंगे। तो इसलिए हमारा मंदिर 4:30 बजे खुलता है, भगवान के दर्शन होते हैं, उसके बाद सर्वप्रथम हम जप करते हैं 7 बजे तक। और उसके बाद 7 बजे, क्योंकि दिन चालू हो जाता है, सभी लोग उठ गए होते हैं अपने काम पे जाने के लिए, तो इसलिए हम लोग 7 बजे मंगल आरती करते हैं। जिस दिन हमारा खुद का मंदिर बनेगा, वहां पे अच्छे विग्रह आके उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा, उस दिन हम मंगल आरती मॉर्निंग 4:30 बजे चालू कर सकते हैं, कि आस पड़ोस में भी लोग ऐसे नहीं है कि जिनको डिस्टरबेंस हो रहा है, तो ऐसे समय हम चालू कर सकते हैं। परंतु अभी देश काल और पात्र के हिसाब से हमारा मंगल आरती हम 7 बजे करते हैं। भले भगवान का दर्शन 4:30 बजे खुलता है, भक्तगण 4:30 बजे जप करना चालू कर देते हैं, परंतु मंगल आरती क्योंकि करताल और मृदंग से आस पड़ोस के लोगों को तकलीफ होती है, तो वो सामाजिक सेंसिटिविटी हमें हमेशा जीवन, नहीं अरे भगवान का आरती है, हम भारत में रहते हैं, हम सब सनातनी हैं, किसको डिस्टरबेंस होना चाहिए, नहीं। थोड़ा हमें सेंसिटिविटी भक्तों लोगों के प्रति भी दिखानी चाहिए हमेशा। आस पड़ोस में भी छोटे बच्चे होते हैं, वो भी सोते हैं, कुछ प्रभुगण है जिनका लेट नाइट जॉब भी चलता होगा, वो आके उनको रेस्ट करना होता है। तो इन चीजों के प्रति हमें सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए। इसलिए मैं बोला कि हमें अपने आप को ब्लेसिंग नहीं समझना चाहिए कि देखो ये तो भक्ति कर रहे हैं हम लोग। भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे दूसरों को तकलीफ हो, खुद को तकलीफ लो थोड़ी सी। ठीक है। श्रील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में आरती के दर्शन करने की विधि के लाभ पर बल देते हैं। ठीक है। तो जब भक्ति शास्त्री में हम भक्ति रसामृत सिंधु सीखेंगे, उस समय आरती से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। महाप्रसाद अथवा निर्माल्य को स्वीकार करना। तो अलग अलग पद्धति के महाप्रसाद है, केवल भगवान का रसगुल्ला, रसमलाई, संदेश, बर्फी महाप्रसाद नहीं होता है। भगवान को अर्पण करके आने वाली हर एक चीज जो रहती है उसको हम महाप्रसाद बोलते हैं। और उसको स्वीकार करने के भी अलग अलग तरीके हैं। अगर संदेश बर्फी आपके हाथ में आ गए हैं तो नेचुरली हम उसको खाकर उसका आदर करेंगे। घी का दिया है सामने और ऐसे पकड़ के मुंह में डाल दिया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है। तो हर एक चीज को आदर करने का और स्वीकार करने का एक एक तरीका है। निर्माल्य अर्थात पूजा के समय भगवान को अर्पित की गई वस्तु। तो भगवान को अगर हमने फूल अर्पण किए, तुलसी अर्पण किए, कुछ भी चीज वस्त्र अर्पण किए, और वो बाहर आया है, तो उनको कचरा नहीं बोलते, अपराध है भगवान के अर्पण किए हुए चीजें वापस आने के बाद उनको कचरा वगैरह या कचरे में डाल देना, उसको निर्माल्य बोलते हैं। निर्माल्य को भी हम कैसे स्वीकार करते हैं, उसका भी तरीका है। और निर्माल्य को किस पद्धति से हम डिस्कार्ड करते हैं, उसका भी तरीका होता है। तो देखते हैं। जैसे हार, फूल, चंदन, चरणामृत, घी का दीपक, तुलसी पत्र इत्यादि। पूजा होने के पश्चात भक्तों द्वारा इन वस्तुओं को स्वीकार करके आंखों एवं मस्तक पर स्पर्श करते हुए तथा उनकी स्तुति करते हुए जय महाप्रसाद का उद्घोष करना चाहिए। तो आपको फूल मिला है तो सर्वप्रथम हम माथे पे लगाते हैं, उसका सुगंध लेते हैं। तुलसी पत्र मिला है तो माथे पे लगाते हैं, फिर उसको खाते हैं हम। दीपक है तो दीपक को सर पे नहीं लगा सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाथ से वो ऊर्जा लेते हैं और फिर उसको हमारे चेहरे पे और माथे पे लगाते हैं। चरणामृत जो है वो हाथ लेते हैं हम आदर पूर्वक और उसका प्राशन करते हैं। तो इस पद्धति से चंदन है तो उसका लेप हम माथे पे लगाते हैं हमेशा। तो कौन से निर्माल्य का किस पद्धति से हम आदर करना चाहिए, यह हमें आगे बताया। फूल अथवा हार निर्माल्य पर पैर रखकर अथवा उसे गंदे स्थान पर फेंक कर किसी को भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। कि भगवान को रखे हुए फूल नीचे गिरे हुए, उसके ऊपर चल रहे, उसके ऊपर दौड़ रहे, वो सड़ रहा है करके, तो ये अपराध है। अगर भगवान का निर्माल्य का आदर करना है, तो वो जो फूल है उसको नदी या तालाब या समुद्र में प्रवाहित करने चाहिए। अभी देखिए, अरे नदी में डालेंगे तो कितनी गंदगी होती है, ये होता है, अरे नहीं जी। नदी में डालने के बाद वो तो ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसका 2-3 दिन में वो ये बन जाता है खाद बन के, या वो डिसइंटीग्रेट होके चल जाता है। ऐसे तो आप कितना सारा प्लास्टिक वगैरह फेंकते हैं, वो सब चल जाता है।
पीओपी का इतना सब कुछ आप चीजें फेंकते हैं वो चलता है, लेकिन फूलों से आपको गंदगी लगती है करके। ठीक है। तो अगर कोई इतना ही ज्यादा नदी और तालाब के प्रति विशेषता, मुंबई में जो समुद्र और हमारी नदी है जिसमें हमारा महा जाता है लेकिन भगवान का जाए वो चलता नहीं है लोगों को, तो ऐसे ही इसको क्या करें, अगर आपके पास ऐसी जगह है जहां पे आप गड्ढा खोद के उसमें उसको डाल के उसका खाद बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है। महाप्रसाद रूपी हार मस्तिष्क को स्पर्श करके गले में पहनकर उसका सुगंध लेना चाहिए। परंतु अगर वो तुलसी का हार है तो उसको हम गले में नहीं पहनते, तुलसी का हार केवल भगवान ही गले में पहन सकते हैं। हम लोग तुलसी का हार गले में नहीं पहनते। उसमें से तुलसी निकाल के हम खा सकते हैं, परंतु उसको गले में नहीं पहन सकते। आगे चरणामृत। चरणामृत मतलब भगवान का अभिषेक करने के पश्चात जो दूध दही का ये आता है, सुगंधित जल आता है, उसको हम चरणामृत बोलते हैं। और उसका हमें आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए। चरणामृत का सेवन इतना प्रबल होता है कि जीव हत्या के समान लाखों पाप इससे नष्ट हो जाते हैं। हाँ, परंतु अभी जाऊंगा मैं मार्केट में, जीव हत्या करके आऊंगा और फिर सुबह जाके मंदिर में चरणामृत पी लूंगा तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे? नहीं। ये वो नाम अपराध की तरह हो गया कि नाम ले लिया परंतु जाके उसके बल के ऊपर पाप भी कर लिए। तो ये नहीं होगा। अगर कोई जाने अनजाने में कुछ पाप कर्म किए हुए हैं तो चरणामृत सेवन करने से उसको उसके नष्ट हो जाएंगे वो पाप। परंतु किसी ने यदि इसकी एक बूंद भी भूमि पर गिराई तो 8 लाख अधिक बार पाप का परिणाम भोगना पड़ता है। बी कॉशियस अबाउट चरणामृत। ठीक है। कभी कभी थोड़ा मैनेजमेंट में या फिर जन्माष्टमी वगैरह के अभिषेक के टाइम पे थोड़ा इधर उधर गिरता है। डेफिनेटली भगवान कृपालु है, लेकिन हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए कि चरणामृत ऐसे बांटते समय गिर रहा है, बॉटल में भरते समय गिर रहा है, उस बॉटल में से भी जा रहा है वो सब चरणामृत। चरणामृत कोई खाद्य पदार्थ नहीं है जिसको आप लीटर भर पियो करके। चरणामृत थोड़ा सा लेना चाहिए। केवल भगवान का चरणामृत है इसलिए उसको आदर पूर्वक लेना चाहिए। हम उसके ऊपर भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं कि चलो प्रभु जी ये बॉटल लाई है मैंने, इसमें भर दो चरणामृत करके अभी पूरा का पूरा, और मैं तो इसको पी के ऐसा मंद धुंध होके चलूंगा करके। क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए कभी। जितना मिला है उतना चरणामृत पे के खुश होना चाहिए। अच्छा लगता है चरणामृत भक्तों को, परंतु फिर भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए अपने आप। पुजारी चरणामृत के व्यतिरिक्त वितरित करते समय तथा भक्त चरणामृत ग्रहण करते समय मस्तक पर लगाते समय उपरोक्त मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ठीक है। चरणामृत का भी एक मंत्र है, मैं आगे आएगा वो करके, उस समय आपको बताया जाएगा। चरणामृत फूल हार तथा तुलसी पत्र नीचे ना गिरे, इसलिए अपनी बाई कलाई को दाहिनी कलाई के नीचे ऐसे रखना चाहिए और फिर चरणामृत लेना चाहिए, क्योंकि इसमें से गिरने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए उसको ऐसे पकड़ना चाहिए और फिर पीना चाहिए। भगवान के महाप्रसाद का आदर पूर्वक सेवन करें, परंतु विग्रहों के सामने उसे ग्रहण करना वर्जित है। कैसे भगवान को देख रहे हैं, चरणामृत है, भगवान के साथ अच्छा दर्शन है करके नहीं, साइड में जाइए और फिर लीजिए। पानी भी पीना है तो हम भगवान से साइड से मुंह करके फिर पीते हैं, भगवान के सामने विग्रह के सामने डायरेक्टली हमें पानी पीना, खाना, चरणामृत लेना, तुलसी खाना ये नहीं करना चाहिए। थोड़ा बाजू में जाके, साइड में जाके ये सब कुछ चीजें करनी चाहिए हम लोगों को। तो आज मुझे लगता है ठीक है, घी के दिया का हम का पूर्ण करते हैं, फिर उसके बाद अगला पार्ट लेंगे। कुछ पारंपरिक मंदिरों में दीपक को सर्वप्रथम पीछे स्थित गरुड़ जी के पास लिया जाता है। जब भगवान की आरती हो जाती है तो पहले गरुड़ जी को दिखाया जाता है। इस्कॉन मंदिरों में दीपक को सर्वप्रथम शिल प्रभुपाद के समक्ष लिया जाता है क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है। जितने भी वैष्णव जमा है मंदिर में उसमें से श्रेष्ठ कौन है, वरिष्ठ वैष्णव कौन है? शिल प्रभुपाद, और वो हमारे संस्थापक आचार्य है। इसलिए हमें वो प्रभुपाद को दिखाना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान माताएं दीपक का स्पर्श न करें। अर्पित दीपक को आदर करने के लिए हाथ दीपक का स्पर्श करते हुए माथे पे जय महाप्रसाद का उच्चारण हमें करना चाहिए करके। ठीक है।
तो इस पद्धति से दीपक का हम पहले फूलों का आदर कैसे करना चाहिए वो दिखाया, अभी घी के दीपक का आदर कैसे करना चाहिए वो दिखाया। तो हम आज यहाँ पे रुकते हैं, और उसके आगे का जितना